अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल सत्तार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स की जानिब से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट जनाब सज्जाद बुखारी साहब। सर, हाउ आर यू सर? जी फाइन सर, ज़बरदस्त सर। आपको जुम्मा मुबारक हो थैंक यू सर। और सबको ये बरकत समेटने का अल्लाह मौका दे। आमीन आमीन। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी डिफरेंट है। दो कि ये है तो रियल एस्टेट से ही मुतालिक, बट ये टॉपिक शायद आपने पहले कभी कहीं पे किसी चैनल पे नहीं सुना होगा। आपने देखा है कि अक्सर दफ़ा ये होता है कि लोग अपनी डोमेन को शिफ्ट करते हैं। लाइक अगर वो एक काम कर रहे हैं तो उस काम से निकल के दूसरे काम की तरफ जंप कर लेते हैं और दूसरे तीसरे काम की तरफ जंप कर लेते हैं। यही कुछ हालात हमारी इस इंडस्ट्री के भी चल रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर जिसने 5-6 साल या 8 साल एक प्रॉपर्टी का काम किया, वो पैसा आने के बाद शिफ्ट कर जाता है एज अ इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर शिफ्ट कर जाता है एज अ डेवलपर, जिसकी वजह से उसको नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं बुखारी साहब, उनसे इस मौजू के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस तरह के प्रोजेक्ट नाकाम क्यों होते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके सवालात का जवाब देंगे जो कि आपने हमें ऑफलाइन चैनल के थ्रू हमसे पूछे, और उन सवालात के ऊपर भी हम अब बुखारी साहब से इनकी राय लेंगे कि इनकी क्या राय है उसके ऊपर। अच्छा सर, हमें कुछ सवालात मौसूल हुए जो हमारी जो कल की वीडियो थी उसके ऊपर, जिसमें हमने बात की थी ओवर सेलिंग के बारे में। जी जी। और हमने बात की थी कि कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो अपना प्रोजेक्ट टाइमली मुकम्मल नहीं कर सकते। तो हमारे नाज़रीन ने ये क्वेश्चन किया है कि उन्होंने प्लॉट या एक प्रॉपर्टी तो बाय कर ली है, बट वो प्रॉपर्टी जो गिवन टाइम था उसके अंदर मुकम्मल नहीं हो पाई। तो अब वहाँ पे जो हमारा एंड यूज़र है वो क्या करे? वो अपनी मनी को वापस ले ले या वेट करे, क्या करे? आपकी क्या राय है सर इस बारे में? जी शुक्रिया। कल मैंने अपने जो वीडियो है लास्ट जो उसमें सारी डिटेल में बताया था, और जबकि मैंने इसका जिक्र भी किया था कि ये बड़ा जो हार्ट बर्निंग टाइप का ये इशू है, और ख़ास तौर पे जो आजकल के दिन चल रहे हैं नाउ डे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी और हार्ट बर्निंग जो है ना ये इशू है। मैंने बड़ी कोशिश की है इसको उस कल ही मैं सम अप कर देता, लेकिन हमने वादा किया था कि अगर कोई उसमें से क्वेश्चन आता है तो हम उसका जवाब देंगे। यकीनन ये आपको किसी क्लाइंट की तरफ से किसी क्लाइंट सर एक नहीं 2-3 क्लाइंट्स के ये मुझे आए होगा, लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं हमेशा बैलेंस किस्म की जो है ये वाकई आपकी क्वालिटी है कि आप दोनों साइड्स को बड़ा बैलेंस लेके चलते हैं, और जो एक्चुअल ग्राउंड पे सिचुएशन है अब वो हमारे क्लाइंट को बता रहे हैं। फैक्ट्स को तो हम छुपा नहीं सकते, लेकिन अब मेरे ट्रेड फेलो जो हैं मैंने अपने ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैंने देखना है कि मेरे ट्रेड वाले भी नाराज ना हो और उनके लिए भी कोई बेहतरी का को बीच में से आंसर निकलता हो। फिर एंड यूजर जो हमारी असल बैकबोन है, अगर वो हमारा इन्वेस्टर, हमारा एंड यूजर, हमारा क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई है तो वो मजीद इन्वेस्टमेंट भी करेगा और हमें उसका बैकअप भी मिलेगा। एंड याओ इसको मैं इस तरीके से सम अप करता हूँ कि देखिए अब तो ये जो है जहाँ जिस प्रोजेक्ट में लोगों की आजकल जो कंसर्न्स हैं, 4-6 जगहों पे ऐसे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बने हुए हैं कि प्रोजेक्ट जो है अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ और 100% लोगों ने इन्वेस्टमेंट और पेमेंट की हुई है, जिसकी वजह से लोग आगे से डिमांड करते हैं और मौके पे जाते हैं तो मौके पे अभी प्लाट की खुदाई भी नहीं हुई। और मैं तो कुछ प्रोजेक्ट्स तो शायद मेरे नोटिस में भी हैं कि उनकी इवन देन के उसका अभी तक नक्शा भी प्रोग्रेस में नहीं है, लेकिन वो इश्यूज हैं। अच्छा, वो हमारे ट्रेड फेलो हैं। मैं तो अब एक गुड फेथ में एक सजेशन दे सकता हूँ। ख़ास तौर पे इस वक्त जो सजेशन देना बनता है, सबसे पहले जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, जो इन्वेस्टर है, उसको मैं सबसे पहले बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ और बड़ा पॉजिटिव और बड़ा फ्रेंडली और बड़ा ब्रदराना मशवरा देता हूँ कि आप अपने जो बिल्डर है उसको एक सर्टेन पीरियड जो वो मांग रहा है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, उसको वो टाइम दें, टाइम फ्रेम दे के उसको फ्लेक्सिबल करें थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त जितना पैनिक आप क्रिएट करेंगे, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, अनस्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है, प्राइसेस भी बड़ी जो है वो फ्लक्चुएट कर गई हैं और बहुत इंक्रीज़ की हुई हैं, जिस वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बिल्डर्स को, अपने डेवलपर को थोड़ा सा टॉलरेट करें इस मामले में, उसको टाइम दें और उसको बाउंड करें
कि वो उस आपके साथ जो भी टाइम फ्रेम तय होता है उसके दौरान आपको वो हैंड ओवर करे। मैं जहां इतनी मैंने कंट्रोवर्शियल मामलात पे, डिस्कशन पे और बर्निंग इशू पे मैं डिबेट कर रहा हूँ, उसमें मैं ये भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप अपने इन्वेस्टर को, अपने बिल्डर को या डेवलपर को टाइम देंगे, तो अगर वो प्रॉपर्टी, बिल्ड अप प्रॉपर्टी है, मैं खास तौर पे उसकी बात कर रहा हूँ जो अब प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, बिल्ड अप प्रॉपर्टी के लिए मैं एक गारंटी के तौर पे बता सकता हूँ कि आज तक पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बिल्ड अप प्रॉपर्टी ने शायद 2-4% किसी वजह से नुकसान हो, बिल्ड अप प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं होता। ये मैं सिर्फ मैं अभी बिल्ड अप प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें आप उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दें, एंड ऑफ द डे ये आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, अगर आपकी मिसाल के तौर पे आपकी 1 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो यकीनन इंशाल्लाह ताला जब वो आपको हैंड ओवर करेगा तो वो 2 टाइम 3 टाइम वो प्राइसेस डबल हो चुकी होंगी और उसकी वैल्यू भी बन चुकी होगी। इससे ये होगा कि हमारा डिस्प्यूट भी खत्म हो जाएगा और आपको चीज भी मिल जाएगी और ट्रेड के ऊपर भी बैड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। मैंने इसमें बड़े डार्क पोर्शंस थे, उस पर मैंने कोशिश की है कि उसके ऊपर अभी उसको हाईलाइट ना किया जाए, हमारे ट्रेड के अंदर जो डार्क जो कॉर्नर है उनका जिक्र ना किया जाए, जिसकी वजह से खास तौर पे जैसे मैंने कहा था कि आप अपने लग्जरीज को बहुत ज्यादा हमने उसको फैला लिया, लग्जरीज बहुत मेंटेन कर रहे हैं और ये ग्लैमर के पीछे और ये इस टाइप की चीजों के पीछे हम इसको कंट्रोल करें। तो इस वक्त तो सरेदस यही आपको मैं मशवरा दे सकता हूं और मेरा ख्याल है ये आप भी सेकंड करेंगे और बिल्डर भी इस चीज को मेरी बात मानेगा और इन्वेस्टर भी मानेगा कि जी इसको हमें टाइम देना चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट होने, जहां जहां हम उसको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें और आगे फिर चाहिए बिल्डर और डेवलपर को भी चाहिए तो इस बात को ऑनर करते हुए प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। अब आते हैं आपके जो सवाल था, अगर मजीद सवाल है तो बाकी उसके फिर नहीं सर, नशिस्त में हो सकता है। आपने काफ़ी कम्प्रिहेंसिव आंसर दे दिया इसका। अब हम आते हैं अपने आज की नशिस्त के जो है सवाल उसके ऊपर। वो यही कि जो एक शफल चलता है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर कि डीलर जो है ना वो बन जाता है, डेवलपर जो है बन जाता है। मुझे उसका आपका सवाल का वो समझ आ गया। उसका ऐसे था कि वो जो था ना कि बेसिकली ये होता है कि आप अपने डोमेन से निकल के अपनी बाउंड्री क्रीज से निकल के जब आप कोई दूसरा काम करते हैं तो वो आपके लिए आप मुश्किल हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं बड़ा इसको टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक ब्रोकर है, उसका काम था ब्रोकरी करना। जी। वो विद इट पैसेज ऑफ टाइम वो उसके पास कहीं से इन्वेस्टमेंट आई, उसने सेविंग की, वो एकदम जंप करके वो इन्वेस्टर बन गया, बगैर होमवर्क के इन्वेस्टर वो बना, जिसका जो डोमेन था वो उससे बाहर निकल गया। बहुत सारे मेरे जो ब्रोकर थे वो बिल्डर बन गए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन में तबाह आजमाई की। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनको तजर्बा नहीं था, जिसकी वजह से वो नॉन टेक्निकल लोगों के साथ उनकी अटैचमेंट हुई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोलॉन हुए, प्रोलॉन के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी वो मेंटेन, क्योंकि उनका जितना फोकस था या जितना एक्सपीरियंस था, ये खास तौर पे जो प्रोजेक्ट्स जो स्लो हुए हैं और डेड हुए हैं खास तौर पे, उनका जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था उसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। नॉन टेक्निकल लोगों के वो चढ़ने की वजह से उसका वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो सका। अच्छा, फिर आपका इन्वेस्टर भी शेकी हो गया। अच्छा, जो इन्वेस्टर था वो हमारे यहाँ आके एकदम डायरेक्ट जो है वो बिल्डर बन गया, जिसकी वजह से उसको भी वो उसका नॉन टेक्निकल होने की वजह से या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो इस मामलात में फंस गया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स भी आपके जो है वो 3 टाइम 4 टाइम डिले हो गए। उसके बाद फिर जाहिर है हमारे यहाँ इस ट्रेड में जैसे ये ओवर सेलिंग का फिर बीच में इश्यूज आ जाते हैं। ज़रा जब आप ओवर सेलिंग आप उसी वक्त करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट जो है आप बिल्डर और डेवलपर के ऊपर डायरेक्ट आप उसको 100% ब्लेम भी नहीं कर सकते। ओवर सेलिंग भी वो तब करता है जब वो पैनिक हो जाता है, जब वो अपना नुकसान कर बैठता है। अदरवाइज बड़ी हैंडसम अमाउंट उसको आ रही होती है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में या बुकिंग की शक्ल में, या कई लोग 100% इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करने में नॉन टेक्निकल लोगों का दखल जब पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पैसा जो है वो आपका वो स्कैटर्ड कहीं ना कहीं आगे पीछे गलत जगह पे चला जाता है, या वो प्रोजेक्ट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अपना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ओवर सेलिंग करनी पड़ती है। मैं इस वक्त आज की जो नशिस्त है उसमें खास तौर पे मैं इसमें भी एक पॉजिटिव आपको साइन देना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव उस पर मैं कमेंट्स पे आपको इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ कि कोशिश करें, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करके अपने प्रोजेक्ट को फोकस करें और अपने टाइम फ्रेम जो दिया गया टाइम फ्रेम है उसके अंदर रह के उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। वरना अगर आपने इस जो जितना टफ इस वक्त टेन्योर चल रहा है, इसमें अगर हमने अपने खास तौर पे मेरे जो जूनियर हैं
जो बिल्डर हैं, जो आप प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए बड़ा ब्रदराना मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपने खर्चों को कम करके, अपनी ये लग्जरीज को कंट्रोल करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तरफ उसको फोकस करें। हम प्रोजेक्ट्स के से अपनी नज़र हटाते हैं, मुख्तलिफ अपने पब्लिसिटी का मीडियम आप सारे इस्तेमाल करें, वो लग्जरीज में नहीं आते। लेकिन ये खामखा के जो लग्जरीज आपने मेंटेन की हैं, आपने मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चे आपने उसको कंट्रोल करें और कोशिश करें कि टाइमली इसको आप डिलीवर करें। और ये टाइम ऐसा है कि अगर इस वक्त आप अपने इस वक्त जो इस ट्रेड में, रियल स्टेट के और बिल्ड अप प्रॉपर्टी के ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बैकबोन है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको जिक्र किया था, ओवरसीज क्लाइंट का कॉन्फिडेंस कभी भी शेक ना होने दें। उसको कॉन्फिडेंस दिलाएं, उसको एतमाद दिला के उसके साथ जो कमिटमेंट की है उसको ऑनर करें। आप बिलीव करें, मैं बगैर किसी हिलो हज्जत के ये इस चीज़ की अपने तई मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप आज भी अपने ओवरसीज क्लाइंट को उसके जो कंसर्न्स हैं, जो उसके एग्रीवेंसेस हैं, वो उसको आप दूर करते हैं, तो ओवरसीज क्लाइंट, क्योंकि लोकल हमारे पिंडी का, इस्लामाबाद का या पाकिस्तान में लोकल जो कम्युनिटी है, उनके पास अभी आमदन के शायद इतने ज़राए नहीं हैं कि जितने ओवरसीज क्लाइंट जो बाहर से आपको ओवरसीज रेमिटेंस की तो सूरत में भेजता है, उसका मुल्क को भी फ़ायदा है, हमारे ट्रेड को भी फ़ायदा है। और मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा गुड पे मास्टर जो होते हैं वो ओवरसीज क्लाइंट होते हैं। किसी भी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो अपडेटेड किस्म की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो इन्हीं ओवरसीज क्लाइंट्स की तरफ से आती हैं। तो ख़ास तौर पे मैं आपको ये टिप ऑफ द डे कह लें या टिप ऑफ द वीक कह लें, वो ये है कि आप अपने ओवरसीज क्लाइंट को सिर्फ मुतमईन कर लें, उसको उसके मुताबिक जो कमिटमेंट की है उसको ऑनर करें, तो इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले कई डिकेड्स तक जो है आप अपनी इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर सकते हैं। और हमारे जो डिस्प्यूट आजकल ख़ास तौर पे आए हैं, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड आपसे सुना था कि आप के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मैं सरेदस्त मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं एक साइड पे करके एक पॉजिटिव साइन के तौर पे इस बात पे अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि आप अपने क्लाइंट्स को मुतमिन करें, और क्लाइंट्स को भी चाहिए या इन्वेस्टर को भी चाहिए कि उनको टॉलरेट करें, उनके मामलात को उनको थोड़ा स्पेस दे, उनको काम करने का मौका दे। अपने बिल्डर्स को इंशाल्लाह ताला आगे आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो एंड यूज़र और रियल एस्टेट से मुतल्लिक जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके बारे में थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।